फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्यों फ्रस्ट्रेशन पता है? लेट इट गो नहीं हुआ। आप सल्लम चीर दिया लोगों ने छुरे मार मार के। ने मक्का फतह किया। आपने कहा पंजाबी का बड़ा प्यारा जुमला जब मैं ये कहता हूँ, जान दिया, लेट इट गो, जान दे, कुछ नहीं होता। ये बाजी आप ले जाएं सर, कोई मसले की बात नहीं है, दिया हमने आप। ये थी मुसलमानों लफ्ज़े मुतमइन्ना की शान है ये। इरजे इला रब्बी की राज़िया तो मर्दिया। नफ्स मुतमइन्ना जो हार्ट माइंड का वो स्टेट जो है ना, जो अपने आप से आजाद हो चुका होता है, अपने अंदर के गंदों वो दे देता है। ये जो नफ्स है ना, जो ये वाला नफ्स है, ये जो माइंड है, ये जो ट्रेनिंग इसकी बचपन से हो चुकी है, इसका डिप्रेशन यही है कि मेरे मसाइल पूरे नहीं, दूसरे लोग नहीं होंगे, अपनी कन्वीनियंस पे और लोग होंगे बस। ये अपनी जात से आजाद ही नहीं हुआ होता कभी। इसका डिप्रेशन मैं मेरा सब कुछ अपने से रिलेटेड इसका काम। इसकी फ्रस्ट्रेशन भी खुद है अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये अपने आप को इस तरीके से यूनिक समझता है और लोग ही नहीं थे जैसे। आपका गम ही नहीं है कोई अदिल भाई, और कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, बस जो मेरे साथ हो गया वो बहुत बड़ा है। और ये मुझे बहुत देखने को मिला इस तरह का, दुनिया भरी भी है इस चीज से। इतना गुस्सा, इस बात का गुस्सा है तो तकलीफ का मैं मुनकर नहीं हूँ। लेट इट गो क्यों नहीं हुआ? तो लेट इट गो करने के लिए और माजी का गम बुझाने के लिए और फ्यूचर के डर से लड़ने के लिए अपनी जात से कोई अब बड़ा मेन जुमला मैं कहने लगा हूँ, रकम कर लें इसको आज, रकम कर लें इसको आज। जब इंसान को अपने नफ्स को और जात को अपने से बड़ी किसी चीज से वो ताल्लुक कायम करता है ना, तब फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होती है, तब खौफ भी खत्म होता है। तवक्कुल के नाम पर तवक्कुल खौफ को खत्म कर देता है, उम्मीद गम को खत्म कर देती है, और उसका उस बड़े का जो हौसला और हिम्मत है और जो ज़र्फ है वो आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन खत्म कर देती है। तो नफ्स से हमारा वो नफ्स है जिसे ना कोई उस्ताद मिला, ना रब मिला, ना अपने से बड़ा कोई आदमी मिला, वो ना किसी को मानता है बड़ा। यही वो लोग हैं जिनके ये सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशन इनका इसलिए बहुत ज्यादा है और सेल्फ क्रिएटेड एंजाइटी इसलिए बहुत ज्यादा है। एक तो इनका मसला है सारा मटेरियलिज्म और अपनी जात से जुड़ा हुआ, और दूसरा मसला ये है ये और किसी को कोई समझता ही नहीं है। इसलिए जब इसको हौसला देते हैं, जब इसको बात समझाते हैं, उसके साथ भी ये हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, तो कहता है मैं हूँ, मी माई सेल्फ एंड आई। रब की बात करते हैं कि देख रब है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाहू अकबर सबसे बड़ा है, नहीं समझ आती। अंदर से नफ्स इस पोजीशन पे पहुंच चुका होता है मैं सबसे बड़ा हूँ, अना रब्बुकुम अल-आला। इसलिए इसका डिप्रेशन खड़ा है कि कहीं मेरी जात ना टूट जाए, मेरी जात ना झुक जाए, मेरी जात कहीं चैलेंज ना हो जाए, मेरे से बड़ा कोई आ गया मैं मरना चाहूंगी, मेरे से बड़ा इल्म आ गया मैं खत्म ना हो जाऊं, मेरे से बड़ी किसी की शोहरत हो गई तो मैं खत्म ना हो जाऊं, मैं कबूल नहीं हुआ तो मैं मर नहीं जाऊं, मैं सब पे डोमिनेट नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मेरी औलाद और मेरे बच्चों को अगर कुछ नहीं हुआ तो खत्म हो जाऊंगा, मैं मेरा खानदान से कोई इज्तिमाइयत नहीं होती, खुद में डूबा हुआ नफ्स। ये है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और खौफ की सबसे बड़ी अलामत। तो तूने खुद वो खौफ पाले हुए हैं जो ऑफिशियली एक मुसलमान को इसलिए नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मुसलमान का वो विजन ही नहीं है, ये विजन ही नहीं था हमारा, और उस विजन के तहत वो ट्रेनिंग ही नहीं थी, विजन के तहत वो इल्म ही नहीं आया, और उस विजन के तहत वो जो कुव्वत इस्तदलाल और कुव्वत इल्म और जो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव पक्के करने थे वो कुछ और पक्के करा दिए हमने। तो आप उसको उसकी बेसिस पे तो घबराहट होगी जब सिखाना ही हमने ये है कि भाई तू और सब कुछ है, मैं तू और खुद एतमादी जो कहता ना, वो तकब्बर वाली खुदी नहीं है, वो इकबाल की खुदी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर, वो खुदी को कर बुलंद इतना कैसे है कि खुदी से आजाद हो के खुदी को सबसे ज्यादा बुलंद किया जाता है। वो अपने से आजाद होने वाली खुदी है, वो अपने में डूब जाके अपने में मरने वाली खुदी नहीं है कि जहां निकल जा रस्तों के ऊपर बर्बाद भी हो गया तो आबाद, क्या मसला है। तो ये जो जुमले हैं ये नेगेटिव नहीं है, ये तो हम उसको सिखा रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर नफ्स अगर तेरा बर्बाद भी हो गया फील्ड के अंदर, तो भी बहुत बड़ी मेराज पे चला जाएगा, क्योंकि नफ्स ने अपने नफ्स को हरा के तो तू अपने नफ्स को इमाम बनाएगा। जिस जगह पे उस नफ्स को जलाएगा उस जगह के ऊपर एक बाग खड़ा हो जाएगा तेरे सीने पे। तो ये वो चीजें हैं जो समझने की थी, ये वो चीजें थी। तो जी ये क्लियर हो गया पहले अदिल भाई। पॉइंट यहाँ पर ये है, यू वांट टू से समथिंग? पॉइंट यहाँ पर ये है कि नफ्स को जो है ये इसके ज्यादातर मसले इसलिए हैं क्योंकि खुद पाल लिए, खुद बड़ा कर लिए। कैसे बड़ा होता है ख्याल? लोग मुझसे पूछते हैं ख्याल नहीं जा रहा, ख्याल का कैसे बड़ा होता है? कर करके। मैं कह रहा हूँ ख्याल में इतनी पावर कैसे आ गई कि वो आपको ड्राइव कर रहा है? कैसे आ गई? पहले आपने उसको पाला, अब ख्याल मजबूत हो गया और वो आप पर अटैक कर रहा है। तो जब आप, तो एक दुनिया होती है ख्याल की दुनिया, तखय्युल जिसे कहते हैं, यहाँ पर आती है ट्रैफिक और चली जाती है, उसको पकड़ते आप खुद हैं। अब वो अच्छा ख्याल हो, बुरा ख्याल हो, नेगेटिव ख्याल हो, मुस्बत ख्याल हो या डर का ख्याल हो, आया चला गया। नफ्स खुद भी पेश पैदा कर सकता है, शैतान भी पैदा कर सकता है, और सामने बाहर मिनल जिन्नती वन्नास, इंसानों के अंदर भी जिन्न और शयातीन या कोई दुश्मन खड़ा होकर कर सकता है। ख्याल आया, ट्रैफिक चल रहा है, पार्क नहीं हुआ, चला गया। ख्याल की इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो 10-15 मिनट से ज्यादा टिके। आपने उसको पकड़ा और आप उसको पकड़ के साथ ही चलते रहे। आप सल्लल्लाहु ने जो तरबियत का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें घर और माए और बाप थे जो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते थे कि साइकोलॉजी इतनी पावरफुल तैयार करनी है। और तो यूएस का ये स्टडी रिसर्च कहती है कि 4 साल में बच्चे की साइकोलॉजी परफेक्ट हो जाती है, उसके बाद जो वो सारी जिंदगी बनेगा उसी के
ऊपर से उसने लेके चलना है। हम उस एज के अंदर बच्चों को पता नहीं क्या क्या नहीं दे देते, तो वही तो बचपन के डर हैं जो कहाँ जाके निकलते हैं। वही तो बचपन का पागलपना था जो हिटलर का कहाँ जाके निकल गया। ख्याल आया, ख्याल जा सकता था। ख्याल को पकड़ के फिर हमने आदत की दुनिया में ले गया उसको। आदत हो गई है ख्याल को उस तरह जीने की, और ख्याल और मोटा हो गया आपके अंदर। चाहे वो माजी का ख्याल हो, मुस्तकबिल का ख्याल हो, या इंतकामी ख्याल हो, ख्याल तो आएगा माजी का भी, मुस्तकबिल का। लेकिन अल्लाह ने तो इंसान को भूलने वाला बनाया है। अल्लाह ने इंसान की सोच को और उसके अंदर की परसेप्शन को और उसकी साइकोलॉजी को बनाया ही ऐसा है कि वो स्विच कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसको पकड़ के बैठना मुश्किल है। पकड़ के हम खुद बैठते हैं, निकलना आसान है उसके लिए। माइंड कहीं और डिफ्लेक्ट कर लें। गुस्से में आता है ना, हदीस में आता है, पानी पियो, पोजीशन चेंज करो अपनी। क्यों? डाइवर्ट करेंगे, ठंडा हो जाएगा। उनके खून के अंदर शैतान ने एक स्पेशल स्टेरॉइड मारा है वहां पर, यजरी का मजरी दम। आदत है, जब वो ख्याल चला जाता है आदत में, तो वो मोटा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और अंदर की साइकोलॉजी का बड़ा पार्ट रूल करने लग जाता है। और जब आदत लंबी हो जाती है तो फितरत बन जाती है, और अब वो नेचर और सबसे डीपेस्ट कोर के अंदर जाके जो है ना, वो अल्लाह आपका भला करे, वो चला जाता है। उस लेवल पे जाके वो ख्याल जो था ना, चाहे वो माजी का गम था, मुस्तकबिल का खौफ था, या फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा और गैज़ या इंतकाम था, वो फितरत का पार्ट बन जाता है। फितरत का पार्ट जब वो चीज बन जाती है ना, ये है वो जहां डिप्रेशन अपनी जड़ें पकड़ लेता है। एंड दैट इज वेयर यू कैन, आप उसे इल्म के, सिर्फ इल्म पढ़ा के नहीं निकाल सकते। मैं हम कितने लोगों, अभी आप लोगों को कितनी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही होगी बहुत से लोगों को। समझ आ रही? आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद योर कैमरा। इज एवरीथिंग फाइन? शैतान अपने हमले करता रहेगा। आज लोगों को जा रहा है मैसेज, आई होप द काउंट इज स्टिल देयर। हाँ चले माशाल्लाह। तो ख्याल को अब आपने खुद उसको फितरत, उसको अंदर इम्बोस किया है ना अपने अंदर, तो निकलेगा भी उतने ही। वीक होने में टाइम लेगा, बनाया भी आपने खुद है, वीक होने में भी टाइम लगेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस्ताद बैठे हुए दुनिया, अल्लाह है, उसके बंदे भी हैं, असातिज़ा भी हैं समझाने के लिए इसको वीक कैसे करना है, जो अंदर से खुद बनाता है। कैसे बुलाएं हम उसको? लोग मुझसे सवाल करते हैं ना, शेख कैसे बुलाएं उनको, हम कैसे बुलाएं? हम कहेंगे ऐसे ही बुलाया जाएगा उसको, भुला भुला के बुलाया जाएगा। जिस तरह याद कर करके उसको बढ़ाया था, उसी तरह भुला भुला के उसको बुलाया जाएगा। और भुलाना आसान काम इसलिए है क्योंकि याद करना मुश्किल है, भुलाना तो नेचुरली भूल जाएगा इंसान। लेकिन अब आप उसको स्टेट पे ले जा चुके हैं कि वो अब आपको खुद फायर बैक कर रहा है, फीड करता है। अब आपका जो नफ्स है, आपका जो रूह है, वो फीड करती है आपकी उस गंदे ख्यालात पर, माजी के डर पर, माजी के गम पर, फ्यूचर के खौफ पर, और अब वो फीड करने लग गई है। उसे चाहिए बार बार, इसलिए वो आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखना चाहता है। इसी के लिए वो आपको कहता है ड्रग्स करो। आप उस नफ्स को उसी स्टेट में मजीद भूख लगेगी और आप नहीं दे पा रहे, तो वो कह रहे हैं नशे दो इसको, ताकि ये उसी स्टेट में रहे। इसलिए वो ड्रग्स करते हैं ताकि वो स्टेट वही रहे जहां नफ्स को सुकून मिल रहा है। इसलिए वो ड्रग्स और ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे हैं ताकि वो उसी स्टेट में रहे। लोग शायद पूछते होंगे कि भाई क्या पता आपको इन चीजों के, ड्रग्स के बारे में? तो बड़ा माजी देखा है हमने। इंसानों को जो है ना, बहुत सी चीजें जो होती हैं उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। हमने बड़ी चीजें देखी हैं ये माशाल्लाह से, जिंदगी में अल्लाह हिफाजत रखे। हमें पता है कि ये इन चीजों के साथ जुड़ के किस तरीके से चीजों को खत्म किया जाता है, क्योंकि नफ्स को स्टेट में रहने की अब आदत हो गई है जहां नफ्स खुद फीड करता है, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ क्रिएटेड गम, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में। तो नशे की हालत तब चाहिए होती है तब वो स्टेट मेंटेन रहे। और जब, या फिर नशे की हालत इसलिए चाहिए होती है कि वो स्टेट से जब लड़ नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो फितरत में घुस गया, अब ख्याल से आदत से फितरत की दुनिया में, जब यहाँ नफ्स इतना पावरफुल हो चुका है कि वो खुद क्रिएट कर सकता है एक अजाब अंदर से, उसको कट डाउन करने के लिए वो कहता है शराब दो, ड्रग्स दो।